कहते हैं कन्हैया कुमार जी को और कांग्रेस को। हम कांग्रेस के पिन कहते हैं कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बिहार से उठा के लोकसभा ने भेज दिया दिल्ली में, ये बहुत बड़ा कांग्रेस का साथ लालू प्रसाद यादव ने विश्वासघात किया है। होता है, 5 बार चुनाव में उतरे थे और टक्कर अगर दे रहे हैं तो मान सकते हैं ना आप। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जीत जाते हैं। अगर इस सही में जीत जाते हैं, उनको साजिश के तहत में भेजा गया दिल्ली जी। साजिश के तहत? बिल्कुल युवा चेहरा था, पढ़ा लिखा चेहरा था। साजिश किसकी तरफ से की गई? शादी महागठबंधन की तरफ से किया गया था। ये चेहरा जो है युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, तो कम से कम बिहार न लड़े, दिल्ली लड़े। बिहार से मुख्यमंत्री का सीएम फेस पढ़ा लिखा युवा चेहरा नहीं होगा। नमस्कार, मैं नाम प्रीति है, आप न्यूज आई देख रहे हैं। देखिए, कन्हैया कुमार सक्रिय राजनीति में जो है, बिहार की सक्रिय राजनीति में वो फिर से एक बार देख रहे हैं। यूथ कांग्रेस की तरफ से एक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा को नाम दिया गया है नौकरी दो पलायन रोको। संबोधित कर रहे थे उसको कन्हैया कुमार। सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस आपको कांग्रेस के लिए बिहार में सक्रिय राजनीति करवा रही है ताकि तेजस्वी यादव को रोकना है। इस पर वो विफल पड़े। उन्होंने कहा, देखिए, मुद्दे से भटकाने की बात मत कीजिए, हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। हमारा जो ध्यान है वो बिहार के युवक पर है, उन्हें रोजगार कैसे दिलाया जाए उस पर है। हमारे भी जनता है, उनसे पूछेंगे। कन्हैया कुमार जो है बिहार सक्रिय राजनीति में दिख रहे हैं, कांग्रेस उनको ला रही है, तो क्या लगता है कन्हैया कुमार अगर आएंगे तो सबसे ज्यादा किस युवा नेता को फर्क पड़ेगा, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? बहुत बेस्ट। हम तो कहते हैं कन्हैया कुमार जी को और कांग्रेस को। हम कांग्रेस के पिन कहते हैं कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बिहार से उठा के लोकसभा ने भेज दिया दिल्ली में, ये बहुत बड़ा कांग्रेस का साथ लालू प्रसाद यादव ने विश्वासघात किया है। हाँ, विश्वासघात किया है। इसलिए किया है कि कन्हैया कुमार को बिहार से कोई भी जिले से टिकट देता तो कन्हैया कुमार अपने बल पर निकालने के सीट बहुत कोशिश करते। अब देखिए, वो बात की अलग था, अबरी बात अलग है। देखिए, हार का आंकड़ा आपने नहीं देखा था। हार का आंकड़ा आपने नहीं देखा था कि कितना कम मार्जिन का था हार का आंकड़ा। हार तो हार कहलाता है ना। होता है, 5 बार चुनाव में उतरे थे और टक्कर अगर दे रहे हैं तो मान सकते हैं ना आप। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में जीत जाते हैं। अगर इस सही में जीत जाते हैं, उनको साजिश के तहत में भेजा गया दिल्ली जी। साजिश के तहत? बिल्कुल युवा चेहरा था, पढ़ा लिखा चेहरा था। किसकी तरफ से की गई? शादी महागठबंधन की तरफ से किया गया था। समझे कि कांग्रेस के चेहरा जो है युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, तो कम से कम बिहार न लड़े, दिल्ली लड़े। बिहार से मुख्यमंत्री का सीएम फेस पढ़ा लिखा युवा चेहरा नहीं होगा। समझे, यही प्लानिंग था ना, क्योंकि कन्हैया कुमार बेगूसराय चुनाव लड़े थे, हार का मार्जिन कम था। इस बार अगर लड़ते बेगूसराय से तो पक्का जीतते वो। इस बार अगर बेगूसराय से लड़ते पक्का, क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे बेगूसराय में, ना कि जाके दिल्ली में मेहनत नहीं कर रहे थे। साजिश के तहत उनको वहां भेजा गया। साजिश के तहत उनको भेजा गया। अगर वो बेगूसराय में अगर लड़ते, कोई भी पार्टी अपने क्षेत्र में, कोई भी नेता हो अपने क्षेत्र में मेहनत करता है। क्यों चुनाव लड़ेंगे, 5 साल मेहनत करता है। वो कन्हैया कुमार मेहनत कर रहा था और मेहनत का जब बारी आया तो उसको भेज दिया गया कहाँ, दिल्ली। तो इसीलिए हार का कारण बना। कांग्रेस अभी कहीं ना कहीं उनको जो सेंटर पे रखी हुई है, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। तो क्या लगता है कि कांग्रेस कन्हैया सक्रिय होते हैं बिहार में तो सबसे ज्यादा किसको नुकसान होगा? राजद को नुकसान होगा। सवाल भी आज उनसे पूछा गया था, हालांकि वो मुकरते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुद्दे से मत भटकाइए। कांग्रेस से कार्यकर्ता भी बोल दिया। अजीत सिंह बोला है ना कि आला कमान तय करेगा, राहुल खड़गे तय करेंगे, सीएम फेस का चेहरा कौन होगा अभी क्लियर नहीं है। तो साफ है, कहीं ना कहीं आपस में असमंजस है। तो उसलिए कन्हैया कुमार अगर बिहार में आया है, युवा है, अगर चुनाव लड़ते हैं तो वेलकम है। युवा है, पढ़ा लिखा है, कम से कम जो लोग कह रहे हैं कि हम 9वीं फेल नहीं 10वीं फेल है, तो फेल से तो बेहतर है ना कि पढ़ा लिखा युवा चेहरा है। बहुत लोग इल्जाम लगाते हैं राजद पे कि राजद वाले जानबूझ के नहीं आने देना चाहते कन्हैया कुमार। सही बात है। कौन 100%। जब पप्पू यादव को रोक दिया गया रहिया को, लेकिन पप्पू यादव में उतना दम था, बिहार का सक्रिय था, हर जगह कैंपिंग किए थे पप्पू यादव ने। निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए अपने सीट बरकरार रखे, तो उससे बिहार में नेता बढ़िया कौन? कोई ना। हम तो चाहते हैं, कांग्रेस को कहते हैं कि बिहार को एक नेतृत्व करने के। चिराग पासवान को नुकसान नहीं होगा? चिराग जी को कुछ नुकसान नहीं होगा। तेजस्वी को नुकसान होगा? हाँ, चिराग जी कहीं से नहीं नुकसान होने की सवाल ही नहीं उठता है।
कि चिराग जी को कोई पटक दे। चिराग जी फिर कोई छोटा मोटा बेटा का आपके हिसाब से चिराग इज द बेस्ट? ओनली चिराग बेस्ट। हाँ बेस्ट, उनको नुकसान नहीं होगा? कुछ नहीं होगा, तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार बहुत होगा। इन्हें प्रशांत किशोर जी है, प्रशांत किशोर को नुकसान होगा? प्रशांत किशोर जी है ना जी, तो भी तो आरजेडी में वोट काटेंगे, किसा काटेगा? कांग्रेस का वोट पक्का जाएगा। कन्हैया कुमार को जान रहे हैं? नहीं जान रहे हैं? तेजस्वी जी जानते हैं, हाँ? तेजस्वी जी जानते हैं। तेजस्वी जी को जान रहे हैं, कैसे लगते हैं तेजस्वी यादव? अच्छा है, अच्छे लगते हैं। मुख्यमंत्री के बन के देखना चाहते हैं? नया जो ठीक है। ठीक है, नए में वो ठीक है। चलिए, और नीतीश कुमार के बारे में? मतलब वो अच्छे काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम बाकी अभी माहौल अच्छे है। माहौल अभी क्या है? चलिए, तो अभी हमारे बीच और लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है उनका। आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार अगर बिहार की राजनीति में आते हैं तो सबसे ज्यादा किस युवा नेता को इसका नुकसान होगा? देखिए, कन्हैया कुमार एक अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक काफी अच्छे माने तजुर्बेकार हैं, पढ़े लिखे हैं, ये सब बातें सही है। लेकिन नेता बनता है वोट से, जिसके पास वोट होता है वही ना नेता बनता है। नेता बनने के लिए वोट होना जरूरी है, और वोट कहाँ से आता है अभी वर्तमान जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं है कि वोट कहाँ से आता है। लोग देते हैं। वोट मैडम आता है आंदोलन से, आंदोलन से वोट आता है, और आंदोलन से वोट आता है, अब वोट से नेता बनता है। आप पीछे कहिए, आप देखिए, मैं बताता हूँ। आप 1974 का देखिए, जेपी ने आंदोलन किया, ऐसा वोट हुआ कि फिर जो है कांग्रेस जैसे और इंदिरा गांधी जैसी जो है उनका भी हार हुआ। उसके बाद अन्ना हजारे को देखिए दिल्ली में, उन्होंने जब आंदोलन किया। चलिए, आंदोलन की बात है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कन्हैया कुमार आते हैं, बिहार में चुनाव लड़ते हैं, युवा नेता है, तो सबसे ज्यादा किस पार्टी को नुकसान होगा? सबसे पहले तो कांग्रेस के वो नेता हैं, तो आरजेडी ये इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। बीजेपी नुकसान होगा क्योंकि युवा नेता है तेजस्वी यादव, युवा पीछे हो जाएंगे। किस खेमे के हैं ये देखना जाता है ना। आपसी उठापटक हो जाएगी कांग्रेस। आपसी उठापटक तो भाई भाई में भी हो जाता है। अच्छा, तो लेकिन उसका तो ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार के आने से तेजस्वी यादव को फायदा होगा, उनका ग्राफ नीचे गिर जाएगा, इसलिए खूब वेल एजुकेटेड आदमी है। हाँ, इंडिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वो स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष भी रहा है। वो लेफ्ट से ताल्लुक रखते थे, वो लेफ्ट के ही लोग अब ज्यादा कांग्रेस में आ गए हैं। वो लेफ्ट, उनका जो बैकग्राउंड है वो लेफ्ट का है। और वो पहले भी 2019 में चुनाव लड़े थे, लेकिन गिरिराज सिंह से वो 4 लाख का बहुत बड़ा अंतर से चुनाव हार गए। लेकिन फिर से दोबारा लेफ्ट का एक कैंडिडेट का टिकट अभी इस बार मिला, तो मार्जिन कम आ 1.5 लाख, तो उसी पर लोग भेजा गया था कि कन्हैया कुमार अगर रहते तो 1.5 लाख की मार्जिन और सिकुड़ के 20-25 हजार पर चला जाता। इसीलिए कन्हैया कुमार का ग्राफ को देखते हुए लालू यादव ने उनको दिल्ली में शिफ्ट करवाया। कांग्रेस आला कमान कह रहे थे कि लालू जी को डर था कि तेजस्वी यादव से आगे न निकल जाए। आगे ऐसे भी है, आगे ऐसे भी है उसके पास में, उसको ऑल ओवर इंडिया का पूरा यथी जान रहा है कि कोई नेता है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जो जेनू कांड जो हुआ था उसी से वो चमका हुआ है। उसको तो पूरा बच्चा से बच्चा जानता है कि कोई है। इंडिया के हर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जान रहा है कि वो एक नेता है। तो कन्हैया कुमार तो ऐसे भी उससे आगे है। आपको लगता है कि फायदा होगा बिहार को, जैसा कोई पढ़ा लिखा जो है नेता? फायदा तो महागठबंधन कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनका एक बयान भी तो, को डरना चाहिए। एक बयान भी है ऐसा एक कन्हैया कुमार का, जिसके कारण जो है से लोग घृणा भी करते हैं, उनके समाज के ही लोग भी घृणा करते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि लेफ्ट का जो इनका एंट्री होवे से तेजस्वी यादव को जो है ना ग्राफ को बहुत नीचे करके रखा, बहुत नीचे आरजेडी को डर है। हाँ, उनका पीठ पर पप्पू यादव भी सपोर्ट में है, उनके पीछे। हाँ, पप्पू यादव को ही पीठ थपथपा रहे हैं उनको, इसलिए।